আর তোমাদের যাদের যা কোশ্চেনগুলো থাকবে সেগুলো শেষে জিজ্ঞাসা করো, হ্যাঁ? একদম পুরো ক্লাস হয়ে গেলে স্যার একটা টাইম দেবে। আর স্যার হয়তো অতটা বাংলা ভালো বোঝেন না, হ্যাঁ? তোমাদের কোশ্চেনগুলো একটু হিন্দি বা ইংলিশে করো, বা যদি কারো অসুবিধা হয় তোমরা বাংলাতেই বলো, হ্যাঁ? তাহলে আমরা সেটাকে ট্রান্সলেট করে দেবো। তোমাদের একটা দাদা আছে সাইদদা বলে, হ্যাঁ? বা আমিও চেষ্টা করছি থাকার, আমিও সাধারণ সঙ্গে সঙ্গে থাকছি। হুম, তাহলে হচ্ছে। गुड इवनिंग सर। सर वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? তুমি কেমন আছেন? আমি ভালোই আছি স্যার এই। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके सर। थैंक यू। हाँ हाँ, सिंस योर टाइम सर प्लीज या यू सो कैन शुड आई स्टार्ट। स्टार्ट? हाँ हाँ, शुड आई यस यस, स्टार्ट? यू प्लीज। ओके राइट। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Okay, right. Okay. So a very warm good evening to everyone. My name Dr. Lokesh Kumar Tripathi. I'm head of Department of Geoinformatics, संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा राजस्थान। सबसे पहले मैं सोहेल सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। I want to give a lot of thanks to Sohail sir. He is very actively just try to understand my everything, what I want to say, what I want to present. Sir always support me. और सबसे अच्छी बात है कि यंगस्टर्स जो सर हैं वो आज की इस लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज चल रही है आपके ज्योग्राफी में उसके लिए आपके लिए इतना सोचते हैं। तो आज सर ने आपके लिए एक बहुत ही एक लेवल पे जाकर के मेहनत करके आपके लिए एक सेमिनार रखवाया है। सो आफ्टर मतलब ये खत्म होने के बाद आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज से थैंक यू टू सोहेल सर। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस, जिसको हम कंबाइनली बोलते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। बहुत जल्दी इंडिया में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही जो रखा गया है वो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी रखा गया है, बिकॉज इट्स कंप्लीटली ए टेक्निकल वर्ड एज वेल एज वर्ल्ड। तो ये एक टेक्निकल वर्ड भी है और टेक्निकल वर्ल्ड भी है, ठीक है ना। तो बेसिकली आज हम इस प्रेजेंटेशन में मैं आपका ऑलमोस्ट 1 आवर लूंगा। आपको मैं 2-3 चीजें कवर करूंगा कि सबसे पहले जो आप ये टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इंडिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज चल रही है आपके इससे रिलेटेड, एंड क्या क्या स्कोप है आपके लिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स आपको करवाते हैं, और संगम यूनिवर्सिटी क्या अच्छा करती है इसके लिए, संगम यूनिवर्सिटी के पास क्या अच्छी चीज है, क्या अच्छा है जो संगम यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें हम आज इस हमारे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट जस्ट दैट। हमारा जो टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग। सो आई थिंक आप सबने सुना है ये वर्ड जो है, ये प्योर टेक्निकल वर्ड है, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी भी अर्थ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बिना उससे फिजिकल कांटेक्ट किए हम जो है उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। और ये प्रोसेस कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस एंड फिनोमिना यूजिंग सेंसर्स नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद द सरफेसेस एंड फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट। सैटेलाइट में ऑनबोर्ड सेंसर्स होते हैं, उन सेंसर्स का काम होता है कि अर्थ सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें। आप बेसिकली बहुत सिंपल वे में आप रिमोट सेंसिंग को समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। सनलाइट से जो रेज आती है, सनलाइट जो होती है, जो रेज होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सनलाइट में जो है वो 2 पावर होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर और मैग्नेटिक पावर, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक पावर आप समझ गए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मतलब जस्ट लाइक जो स्पंज का बॉल होता है, रबर का बॉल होता है, आप उसको अगर किसी चीज पे दीवार पे मारेंगे तो वो आपको रिवर्ट करेगा, उछल के आएगा आपकी तरफ।
तो इस रेज में भी ये पावर होता है कि अगर ये किसी से टकराएगा तो ये उछलेगा वहां से। अंडरस्टूड? तो सनलाइट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है वो अर्थ सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे आपका हिल हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया, वेजिटेशन हो गया, वाटर हो गया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके उससे उसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ आपकी ईएमआर आकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या करती है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सैटेलाइट में जो सेंसर लगा हुआ है उस सेंसर के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है। तो सेंसर उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेंस करता है, और सेंस करके फिर उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है डेटा सेंटर को। ठीक है? तो लाइक जैसे आप समटाइम्स आप किसी को देख करके बताते हो कि इसका रंग जो है वो ब्लू है, इसका रंग ब्लैक है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लाइट का सोर्स वहां पे होगा जो आपके उस ऑब्जेक्ट्स के टकरा करके और आपकी आईज में वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस वजह से आप ऑब्जेक्ट्स जो है आइडेंटिफाइड कर रहे हो। सेम जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिमोट सेंसिंग का यहाँ पे भी होता है। सन से जो लाइट आती है वो ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्ट करके ये रिफ्लेक्ट होती है, सेंसर उसको सेंस करता है, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है। डेटा सेंटर जो है आपका, इंडिया का डेटा सेंटर जो है वो एनआरएससी में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। एनआरएससी में डेटा सेंटर है इसरो का, तो वहां पे ही सारे सैटेलाइट का डेटा वहां पे आता है। ठीक है? इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन जो इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। स्टेप्स क्या क्या होती है इसमें आप देखेंगे। पहला स्टेप है आपका सोर्स, मतलब लाइट का सोर्स होना जरूरी है। ठीक है? तो लाइट का सोर्स चाहे वो सनलाइट हो चाहे आपकी दूसरी लाइट हो, लाइट इज कंपल्सरी। दूसरा है एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। जब सन की लाइट आती है तो उसको क्रॉस करना पड़ता है एटमॉस्फेयर को, और जब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं, तो आपकी सनलाइट उसके साथ इंटरेक्ट करती है। और इंटरेक्ट करती है तब क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा सबसे छोटी रेज जो होती है ना वो होती है कॉस्मिक रेज। जो कॉस्मिक रेज होती है वो सबसे छोटे होते हैं, उससे बड़ी होती है गामा रेज, उससे बड़ी होती है एक्स रेज, उससे बड़ी होती है अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे तक नहीं आती है, वो जोन उसको रोक लेता है, और उससे बड़ी होती है आपकी विजिबल रेज। तो विजिबल पोर्शन जो होता है ना, तो पहला जो आपका विजिबल पोर्शन में 3 कलर होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं आंखों से, दैट इज द ब्लू, ग्रीन और रेड, जिसको हम आरजीबी कलर बोलते हैं, आरजीबी है ना, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो सबसे छोटा होता है ब्लू, तो ब्लू रेज सबसे छोटी होती है। तो ये जो होती है ये जब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है तो डस्ट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो क्या होता है ये वहीं पे स्कैटर हो जाती है, क्योंकि ब्लू रेज में इतना पावर नहीं होता है कि वो अर्थ सरफेस तक आ सके, तो वो क्या करती है, वो एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर हो जाती है। इसी वजह से आपको आकाश जो है, आपका स्काई जो है वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। अंडरस्टूड? तो अभी अगर आपको कभी कोई पूछे कि वाई स्काई कलर इज ब्लू, तो देयर इज अ साइंटिफिक आंसर। ओके? तो आपको बताना है कि इसका रीजन क्या है। तो एटमॉस्फेयर का आपका बी हो गया। सी आपका टारगेट, आपके ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उस टारगेट पे जो है, जो भी चाहे बिल्डिंग हो चाहे आपकी फॉरेस्ट एरिया हो, वाटर बॉडीज हो, तो थर्ड स्टेप इज टारगेट। देन फोर्थ इज सेंसर, थर्ड इज ट्रांसमिशन, मींस जो इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसमिट होगी कहां पे, आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके पास, और फिर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स इन रिमोट सेंसिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। 2 टाइप की रिमोट सेंसिंग होती है, एक होती है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक होती है आपकी पैसिव रिमोट सेंसिंग। जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है उसमें क्या होता है, जो आपका लाइट का सोर्स होता है वो आपका खुद का होता है, और पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जो लाइट का सोर्स होता है वो नेचुरल लाइट का सोर्स होता है, इन मींस सन, जो आपका सन है उसकी लाइट में जो रिमोट सेंसिंग होती है उसको हम पैसिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, और जो खुद की लाइट में रिमोट सेंसिंग होती है उसको हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ओके? तो कौन कौन सी टाइप है आप देखेंगे। जो पैसिव रिमोट सेंसिंग है उसमें लैंडसेट आता है, आपका एस्टर का डेटा आता है, क्विकबर्ड आता है, आइकोनोस आता है, आईआरएस सीरीज आती है।
ऐसे एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है, उसमें लिडार आता है आपका, लिडार का होता है लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, राडार आता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, इसके अलावा आपका सोनार आता है साउंड डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो ये सब एक्टिव रिमोट सेंसिंग के पार्ट है, ठीक है। इनके अंदर लाइट का खुद का सोर्स होता है, वो ये सनलाइट में नहीं होती है, ठीक है। तो ये वही है जो लिखा हुआ है, पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, जो मैंने आपको समझाया है। मेरी आवाज क्लियर है शाहिद? हाँ सर, आवाज आ रही है क्लियर। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। ओके, सो तो आपको मैंने बताया कि द सेंसर एमिट्स, एक्चुअल में एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जो रेडिएशन एमिट करेगा आपका ऑब्जेक्ट, वो टारगेट के लिए होता है, वो वापस उसके पास जाकर के इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। मतलब ये खुद के ही जो रडार सिस्टम जैसे होता है, रडार सिस्टम क्या करेगा, आपकी जो लाइट है खुद की लाइट ही वो ऑब्जेक्ट पे, टारगेट पे डालेगा और उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग के पार्ट है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बेस पे जो रिमोट सेंसिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। मतलब ईएम स्पेक्ट्रम जो रेज होती है उसके बेस पे 3 टाइप की रिमोट सेंसिंग होती है। पहली होती है आपकी ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, दूसरी होती है आपकी थर्मल रिमोट सेंसिंग और तीसरी होती है आपकी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग क्या होती है, जहां पे आप विजिबल बैंड जो है RGB आपका ब्लू, ग्रीन और रेड, इसके अलावा नियर इंफ्रारेड, और ये जो आपका रेंज है इसमें जो रिमोट सेंसिंग होती है उसको हम ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। और उसके आगे जैसे ही आपका नियर इंफ्रारेड और ये सब क्रॉस करेगा तो आपकी थर्मल रिमोट से थर्मल बैंड स्टार्ट हो जाते हैं आपकी। थर्मल बैंड में क्या होता है, सॉरी, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन रेफर्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो 3.5 से 20 माइक्रोमीटर्स तक होते हैं। और थर्मल में क्या होता है, कोई भी चीज गर्म होती है, जैसे कहीं आग लग गई है लेकिन आपने आग बुझा दी है लेकिन फिर भी कहीं आपका थोड़ा सा धुआं निकल रहा है कहीं पे, तो रिमोट सेंसिंग में थर्मल बैंड उसको डिटेक्ट कर लेगा। कहीं पर भी अगर आपकी कोई चीज गर्म है, ठीक है, तो थर्मल बैंड जो होते हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम है थर्मल रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना। और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में क्या होती है, जो थर्मल के आगे का जो पोर्शन होता है उसमें माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है। इसकी रेज बहुत मोटी होती है, आप सोचिए 1 मीटर तक की होती है, तो बहुत हैवी इसकी जो है आपकी वेवलेंथ है। और ये पेनिट्रेट कर सकता है, ये पानी को भी पेनिट्रेट कर सकता है। और माइक्रो रिमोट सेंसिंग में अगर आपके कोई सॉइल के अपर लेयर है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होती है रेज की, सॉइल की लेयर को भी पेनिट्रेट कर सकती है। तो ये बहुत मोटी वेव होती है, इसलिए इसका नाम है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ये कभी भी जो आपके एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है, क्लाउड है, हेज है, डस्ट है, उन सबको क्रॉस कर सकती है, कभी भी किसी से रुकती नहीं है। तो 3 टाइप की रिमोट सेंसिंग आपने समझ ली, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, थर्मल रिमोट सेंसिंग और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। नाउ सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं? सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दूसरा होता है आपका सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप यहां डायग्राम में देख रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं। और ये जो सैटेलाइट होते हैं ये फिक्स जगह पे होते हैं। अर्थ जो घूमती है, अर्थ का जो रोटेशन है 24 आवर्स में, उसके साथ साथ ये सैटेलाइट घूमता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये फिक्स होते हैं और ये अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग चक्कर लगाते हैं। इनकी डिस्टेंस जो होती है वो 36,000 किलोमीटर दूर होती है। और ये सारे सैटेलाइट मौसम विज्ञान के सैटेलाइट होते हैं, दूर संचार के सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन जितना भी हो गया आपका, जैसे आपने सुना होगा इनसेट, जैसे आपकी टीवी चलती है अभी उससे, टाटा स्काई से और इन सब से, तो ये सब जितने भी चीजें होती है ये सब इन सैटेलाइट से होती है, इसलिए इनका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कम्युनिकेशनल सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट, ये सब यही होते हैं। दूसरा है आपका पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में क्या होता है, जो पोल के दोनों तरफ चक्कर लगाते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, लेकिन ये सैटेलाइट दोनों पोल के ऊपर चक्कर लगाते हैं, इनको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट होते हैं ये आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। ये 800 से लेके 900 किलोमीटर दूर होते हैं अर्थ सरफेस से। अभी बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की।
तो रिमोट सेंसिंग में प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो 3 टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक आपका ग्राउंड का हो गया, एक आपका एयरबोर्न हो गया, तीसरा आपका स्पेसबोर्न हो गया। तो ग्राउंड में जितने भी आपने सिस्टम जनरेट कर रखा है, आपके डेटा सेंटर बना रखे हैं, प्रोसेसिंग सेंटर बना रखे हैं, ये सब ग्राउंड प्लेटफॉर्म्स है। जब एरियल फोटोग्राफी होती है, जैसे आपका ड्रोन है, तो ड्रोन किस में आएगा? आपका एयरबोर्न में आएगा। और सैटेलाइट जो है वो किस में आएगा? आपका स्पेसबोर्न में आएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे, देखिए एरियल कैमरा हो गया इधर, फिर आपका मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट हो गया, रडार सैटेलाइट हो गया, आपका हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट हो गया। तो ये सारे रिमोट सेंसिंग डेटा, वेराइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा, ठीक है, जिसमें लैंडसेट, आइकोनोस, क्विकबर्ड और हाइपरियन, ये सेंसर के नाम है। ये आप जब पढ़ेंगे तब आपके सिलेबस में होते हैं सारी चीजें। आज मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें, ताकि एक बार आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं जो है वो क्या बताना चाह रहा हूं आपको, क्या है आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या चीज की है। इसीलिए मैं आपको जो है ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको। तो नाउ अभी इंडिया के पास जो करंट स्पेस एसेट्स हैं उसमें आप देखेंगे इंडिया जो है, इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में टॉप 5 कंट्रीज में आता है। इंडिया के पास आज की डेट में स्पेस को लेकर के सारे एसेट्स अवेलेबल है, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट से लेकर के, जियो स्टेन सैटेलाइट से लेकर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लेकर के, और जीपीएस सैटेलाइट से लेकर के। इंडिया के पास अब खुद का जीपीएस सिस्टम भी है जिसका नाम है नाविक, जिसका साइंटिफिक नेम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ओके, अभी आपने देखा होगा इंडिया ने लेटेस्ट चंद्रयान 3 लॉन्च किया था सक्सेसफुली साउथ पोल पे। आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया, लेकिन इंडिया ने, इसरो ने इस मिशन को कंप्लीट किया है ना। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कहां कहां पे है रिमोट सेंसिंग की। तो आप देखेंगे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जो है वो अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन में है, जहां पे आप रोड मैप को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आप अभी नेट पे गूगल पे जाके सर्च करते हो, लिखते हो डिस्टेंस फ्रॉम दुर्गापुर टू आसनसोल, तो आपको एक लाइन बन के आ जाती है। हाउ इट इज जनरेटेड? जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैप, योर अपडेटेड रोड मैप। ठीक है, तो ये भी पार्ट है आपके रिमोट सेंसिंग जीआईएस का ही। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर में देखेंगे क्रॉप हेल्थ एनालिसिस, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब कमर्शियल आप खेती करते हो ना, उसके लिए कंपाइलेंस मैपिंग, यील्ड एस्टिमेशन, आपके प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक एग्रीकल्चर, एक लैंड में आपका कितना जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी आप रिमोट सेंसिंग के थ्रू देख सकते हो। इसके अलावा आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, देन आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आप आपके पास सामने एक इमेज है, देखेंगे आप 1973 में जो सैटेलाइट इमेज थी, उसके बाद 1976 और 1986 में उसमें कितना डिफरेंस आ गया है। तो आप हैबिटेट एनालिसिस आप कर सकते हो, एनवायरमेंटल असेसमेंट कर सकते हो, पेस्ट डिजीज निकाल सकते हो, लैक मॉनिटरिंग कर सकते हो, हाइड्रोलॉजी, लैंड यूज, लैंड कवर मैपिंग, मॉनिटरिंग, मिनरल प्रोविजंस, जोमोफोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारी एप्लीकेशन जो है एनआरएम की, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो आप रिमोट सेंसिंग के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी में टारगेटिंग, डिजास्टर मैपिंग, मॉनिटरिंग, डैमेज असेसमेंट, वेपन्स मॉनिटरिंग, होमलैंड सिक्योरिटी। अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा, अभी जो अटैक हुआ था उसमें इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी में किस तरह से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा को यूज किया, वो आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें दिखेगी उसके अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे कैसे एग्रीकल्चर में, आप देखिए ये सैटेलाइट इमेज दिख रही है आपको, इसमें आप देखेंगे एक 2010 की है और एक 2011 की है, लेकिन एक साल में कितना वेजिटेशन में चेंजेस आ गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो स्लाइड है ये आप अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इंडियाज प्रायोरिटीज। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो आप कहां कहां आपके लिए स्कोप रहेगा, क्योंकि ये इंडिया की प्रायोरिटीज है जहां पे इंडिया आने वाले टाइम में काम करेगा और खूब सारा काम करेगा, जिसमें आप देखेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेन करना है, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बन जो है वो सॉरी एग्रीकल्चर जो है वो कम हो रहा है, तो एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाएगा। ऐसे ही इनलैंड एंड मेरीन फिशरीज जो है आपकी, वो बहुत ही डैमेज हो रही है, बहुत कम हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है उसको, उसको कैसे सस्टेन करेंगे। हॉर्टिकल्चर को कैसे डेवलप करेंगे, हॉर्टिकल्चर भी अपना एक बड़ा प्रायोरिटी है। फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है, कोस्टल जोन डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हो गया है आपका, डिजास्टर को मॉनिटर करना और मिटिगेट करना, आपकी जो पानी की समस्या है उसको खत्म करना, जो स्नो और ग्लेशियर, जो हिमालय पे स्नो या ग्लेशियर है वो जो मेल्ट हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। वेदर फोरकास्टिंग हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया की, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अर्बन प्लानिंग, जितने भी अर्बन है हम इसलिए डेवलपिंग है क्योंकि हमारे पास प्लांट नहीं है, प्लांट सिटी नहीं है। आज एक चंडीगढ़ आप देखेंगे एक प्लांट सिटी है, उसके अलावा बहुत कम रेयरली जो है प्लांट सिटी है। तो अर्बन प्लानिंग एक हमारा मेजर वो है, और उसमें ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। ऐसे आपका रूरल रोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ग्लोबल चेंज इंडिकेटर्स, रीजनल क्लाइमेट मॉडल, इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इंडिया की प्रायोरिटी है। और आने वाले टाइम में इन सब फील्ड में इंडिया जो है अपना सब कुछ लगा देगा, और उस टाइम जीआईएस एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही वेस्टलैंड मॉनिटरिंग, अगर कोई वेस्टलैंड का एरिया है तो उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। ऐसे ही आप देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे नीचे जौनपुर की एक इमेज है, 1975 में ये बहुत डैमेज थी, मतलब वेस्टलैंड में थी क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट अफेक्टेड एरिया था। लेकिन आप देखेंगे 1999 में किस तरह से इस लैंड को अच्छे से मतलब फर्टिलाइज कर दिया गया, और आप देखेंगे कैसे वेजिटेशन जो है वो बढ़ गई है यहाँ पे। तो रिमोट सेंसिंग जो है वो साल्ट अफेक्टेड एरिया को निकाल सकता है, लैंड यूज लैंड कवर एरिया को निकाल सकता है, कौन सा एरिया कितना डेवलप हुआ है, कम हुआ है, ये सब निकाल सकता है। अब आप देखिए ये जियोलॉजी का पार्ट भी देखिए, सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं आप, फोल्ड आपको साफ दिख रहा है, डाइक्स दिख रही है, वैली फिल्स दिख रही है, लिनियामेंट्स आपको क्लियर दिख रहे हैं, फ्लड प्लेन आपको क्लियर दिख रहा है। तो सैटेलाइट इमेज इन सब चीजों में आपको हेल्प करता है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में, स्नो मेल्ट में, ग्लेशियर इन्वेंट्री में। ये देखिए आप ग्लेशियर इन्वेंट्री आप देख सकते हो। ये आप जो नीचे वाली इमेज देख रहे हैं ना, इसमें आप देखेंगे कि जो येलो वाली लाइन है ये 1962 में गंगोत्री की ये बाउंड्री थी, जो येलो वाली लाइन है, और जो ब्लू वाली लाइन है ये आप देखेंगे कि ये 1999 में बाउंड्री थी। स्नो आउट यहां तक आ गया गोमुख, देखिए आप, ये भागीरथी रिवर है बीच में जो आ रही है, लेकिन ये गोमुख देखिए यहां तक आ गया है। और अब आप 2006 में आप देखेंगे ये जो ग्रीन वाली लाइन है यहां तक आ गया। आप देखो कितना, आप देखिए गंगोत्री जो है वो कहां से कहां आ गई है, कैसे आप देखेंगे कि जो है वो ग्लेशियर आपका जो है रिट्रीट हो रहा है ना। ग्लेशियर हमारी हमारी हेरिटेज है हमारा इंडिया का, है ना, उसकी वजह से वो हमारा सब कुछ है वहां, उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये साइंटिस्ट लोग चाहिए इसके लिए कि ग्लेशियर पे इस तरह से काम। ऐसे ही आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन्वायरमेंट हो गया आपका, इस पे भी रिमोट सेंसिंग जीआईएस जो है वो बहुत यूज होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंग्रोव जो है, डेल्टिक मैंग्रोव को आइडेंटिफाई किया गया, मैंग्रोव को सारी मैपिंग कर दी, ओपन कोस्ट जो मैंग्रोव है उसको भी आप मैप कर सकते हो। एक एक चीज को सैटेलाइट इमेज डेटा से आइडेंटिफाई करके आप उसका मैप बना करके एक्चुअल डेटा दे सकते हो कि ये एरिया कितना है। तो ये तो पार्ट था आपके रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग का पार्ट था, तो कैसे रिमोट सेंसिंग कैसे डिफरेंट उसमें यूज होती है, सब कुछ होता है। अभी हम बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की, जीआईएस की। जीआईएस क्या होता है, ठीक है। तो जीआईएस का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जीआईएस को अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूं आपको, कि आप जो ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, उस ज्योग्राफी के आगे एक वर्ड लगा दीजिए, डिजिटल। मतलब उसी ज्योग्राफी को आप बोल दीजिए डिजिटल ज्योग्राफी। तो आप देखेंगे कि अब आप जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, अब आप क्या करोगे, मैप बनाओगे, वो डिजिटल मैप बनाओगे। डिजिटल मैप का मतलब ऐसा मैप जिसमें डेटाबेस भी होगा, सुंदर दिखेगा, सारे कलर होंगे, कोई उसमें एरर नहीं होगा, उन सबको हम बोलते हैं डिजिटल मैप।
तो ज्योग्राफी को डिजिटल वे में पढ़ना, दैट इज द जीआईएस। इसका पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब ज्योग्राफिकल, आप समझ गए, पूरी ज्योग्राफी जो है उसको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जनरेट करना, एक डेटाबेस में उसको जनरेट करना, दैट इज द जीआईएस। सो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अ सिस्टम फॉर capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing and displaying data which are specially referenced to the earth। यही मैंने बोला आपको अभी, अर्थ से रिलेटेड जितना भी डेटा है उस डेटा को स्टोर करना, कैप्चर करना, उसको चेक करना, उसको जमाना अच्छे से, उसको इंटीग्रेट करना एक दूसरे के साथ मिला करके और एनालाइज करना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं जीआईएस। अब जीआईएस क्या क्या कर सकता है आपके? सबसे पहले तो आप सभी जानते हो जीआईएस जो है वो मैपिंग कर सकता है, कार्टोग्राफी है ना, तो मैप बना सकता है। मैप, बहुत सुंदर मैप बनाता है। मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि जीआईएस जो है वो बहुत अच्छे मैप जनरेट करता है। दूसरा, क्वेरी। सपोज करिए आपने ज्योग्राफी में आपने अपनी उसमें फाइल में एक मैप बनाया है, ठीक है, वो मैप बनाया है आपने कि वेस्ट बंगाल में जितने स्टेट हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, उन सारी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन का आपने एक मैप बनाया है सबने। अब मैंने आपसे पूछा है इसमें कि ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल में जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से कम है या 2 लाख से कम है। ये मेरी क्वेरी थी। हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स? आप क्या करोगे? पुरानी किताबें निकालोगे, मैप कहां से बनाया निकालोगे, या गूगल पे जाओगे। लेकिन अगर आपके पास जीआईएस है तो आप क्या करोगे? एक क्वेरी लिखोगे, अपने मैप के लिए लिखोगे कि इस मैप में सेलेक्ट करो कितने विलेज ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 1000 से कम है। आप एंटर मारोगे और वो सारे जगह को हाईलाइट कर देगा कि इतने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख से कम है। तो ये पावर होता है जीआईएस का, ठीक है ना। सेलेक्ट कर सकता है, डिस्टेंस मेजर कर सकता है, बफर बना सकता है। बफर क्या होता है? जैसे क्राइम सीन होता है ना, जहां पे क्राइम हो जाता है तो कहते हैं कि इसके चारों तरफ इतनी बाउंड्री में कोई नहीं आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे एयरपोर्ट की भी एक बफर जोन होता है कि इतने बफर जोन में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता एयरपोर्ट में, लाइक दिस, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बफर। ओवरलैप होता है, एक मैप पे दूसरा मैप जो है वो ओवरलैप करना। क्लिप होता है, मर्ज होता है, रास्टर एनालिसिस होता है। ये सारे ऑपरेशंस जो है वो जीआईएस के थ्रू हो सकते हैं। जीआईएस एक बहुत पावरफुल टूल है, इसीलिए ज्योग्राफी वाले इतने स्ट्रांग होते हैं और इस सब्जेक्ट को इतना अच्छा पढ़ के इतनी अच्छी जॉब लगते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जीआईएस वालों को पता है। मतलब ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स को पता रहता है कि ये सब चीजें क्या होती है, कैसे करते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, जीआईएस में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है? दैट इज, सबसे पहले होता है डेटा को कैप्चर करना। सबसे पहले डेटा कैप्चर जरूरी होता है। आप मैप भी बनाते हो तो सबसे पहले आपको, जब आप मैप बनाते हो कोई भी, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? डेटा चाहिए होता है वहां का। डेटा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, डेटा को दूसरे डेटा के साथ मैच करना पड़ता है। प्रोजेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन। प्रोजेक्शन आप सब जानते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि प्रोजेक्शन क्या होता है? डेफिनेशन, एनीवन? व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन जानते हैं सब लोग? शायद मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, तो क्या होता है, कोई बताएगा प्रोजेक्शन क्या होता है? एनीवन? चलिए कोई नहीं। प्रोजेक्शन जो होता है वो क्या होता है कि जब भी आप कोई भी 3D मॉडल को 2D में रिप्रेजेंट करते हो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे आपका ग्लोब है, अगर उस ग्लोब को आप बनाओगे उसके ऊपर एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर के ऊपर बनाओगे तो ये आपको कहलाता है प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन जरूरी होता है, प्रोजेक्शन से ही रजिस्ट्रेशन होता है। Data structures, data modeling, these also the techniques used in এসএসএ বোরিং টাইপের হয়ে যাবে। हाँ, অনেকে শুনতে ভালো লাগবে না।
তাও লোক হবে না, কত লোকজন হয়? ওই তো এখন 71 জন আছে। अर्पिता घोष, অর্পিতা ঘোষ। थैंक यू। तो जीआईएस की एडवांटेजेस क्या क्या है? जीआईएस जो है वो कितना भी बड़ा अमाउंट का डेटा होता है उसको कॉप कर सकता है, कितना भी बड़ा स्टडी एरिया होता है उसको ले सकता है, और फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है। अब कभी भी आप जब भी कहेंगे इस मैप में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, वो उसको कभी भी चेंज कर सकता है और अपडेट कर सकता है। और डैमेज जो होता है वो सबसे कम होता है, फास्ट होता है, मोर एफिशिएंट होता है, और टाइम और मनी दोनों इसमें बचता है। तो ये जीआईएस के एडवांटेजेस हैं। अभी आप देखेंगे कुछ सैटेलाइट इमेज में आपको बता रहा हूं कितनी अच्छी सैटेलाइट जो होती है, बहुत अलग अलग डिफरेंट सेंसर्स की है। लेकिन आप देखेंगे, देखिए ये आप आइकोनोस की इमेज है और एक डॉकयार्ड की है। डॉकयार्ड मतलब जहां पे शिप खड़े रहते हैं। तो आप देखो कि सैटेलाइट ने कितना अच्छा जो है वो फोटो खींचा है, आप देख सकते हो ना। तो ये डॉकयार्ड का इमेज है। ऐसे आप देखिए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ट्रेनें आ रही है जा रही है। तो रेलवे स्टेशन आपको सैटेलाइट इमेज से कैसे दिखता है। ये बस स्टैंड है और छोटी छोटी बसें आपको दिख रही होगी इसमें। अनप्लान्ड सिटी होती है, रेजिडेंशियल एरिया होता है, वो है। एमआईजी हाउसिंग स्कीम है इसमें, आइकोनोस की, आइकोनोस डेटा का डेटा है ये। कैसे मकान दिखते हैं आपको, आप देख सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेस हाईवे जो है आपका, रोड देख रहे हो आप, हाईवे जो होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस हाईवे आपके 6 लेन 4 लेन जो होते हैं, वो कैसे दिख रहे हैं आपको। ऐसे लखनऊ कैसे दिखता है आपको, आप देखेंगे सैटेलाइट डेटा में। ऐसे विजयवाड़ा कैसे आपको दिखता है, विजयवाड़ा जो एरिया है। ये देखिए आपको सैटेलाइट डेटा ने पानी के अंदर जो पॉल्यूशन था उसको भी आइडेंटिफाइड किया है। देखिए पानी जो है उस शिप की वजह से कितना गंदा पानी हो गया है। तो ये आप देखेंगे कि सैटेलाइट डेटा ने उसको भी आइडेंटिफाइड कर लिया है। ऐसे ही हिल है आपकी, आप देख रहे हो हिल। अभी जो मैं बता रहा था आपको कि जीआईएस से मैप कैसे बनते हैं। आप ये मैप आप सबको दिख रहा है, विजिबल है। अब इस मैप को देखिए आप, और आप जो हाथ से मैप बनाते हैं उसको देखिए, कलर देखिए आप कैसे छोटा छोटा कहाँ कहाँ पे कलर डाल रखा है ना। इस तरह के मैप जो है वो आपके जीआईएस में सॉफ्टवेयर में आपसे जनरेट होते हैं। ये जो मैप आपको दिख रहा है, ऐसे इस मैप को देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी का मैप है, दिख रहा ना, सुंदर दिख रहा ना, दारुण। अब यहां इसके अलावा जो तीसरी टेक्नोलॉजी है आपकी जीपीएस। जीपीएस जो है वो आप सब लोग मोबाइल में यूज करते हो। जीपीएस बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताती है कि आप अर्थ सरफेस पे जो है वो कहाँ है। इंडिया का खुद का जीपीएस सिस्टम है अभी, है ना, जिसका नाम नाविक है। और इंडिया अभी इस सैटेलाइट डेटा को यूज करता है, और 1500 किलोमीटर की रेंज में जो है वो इंडिया का जीपीएस का डेटा जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, तो जीपीएस बहुत नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, हम लोग डेली यूज करते हैं। अच्छा, जीपीएस अभी आपको बता देता हूँ जीपीएस का कितना वास्ट यूज हो गया है। आपके जितने जोमेटो वाले हैं, आपका जोमेटो वाला हो गया, आपका ये ओला वाला हो गया, ओला, और ये है वो लोग है हुए, ऐसे बहुत सारे जो है वो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो है आपका जीपीएस जो है, स्कूल के जो बच्चे हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं आजकल, स्कूल के आईडी कार्ड में भी आपकी चिप, जीपीएस की चिप इंस्टॉल कर रखी है। तो बच्चे को है ना, आप ट्रैक कर लेते हो कि बच्चा कहाँ पे है ना। और बाहर प्रदेश में, विदेश में तो क्या होता है पता है कि जो उनके खुद के जो गाय बकरी भैंस होते हैं ना, उनके गले में भी चिप्स रखते हैं, उसकी जीपीएस की चिप रखते हैं, और वो उनको वापस ट्रैक करके अपनी जगह ले आते हैं। तो जीपीएस कैसे यूज हो रहा है वो आप देख सकते हो। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कैरियर स्कोप्स इन जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है इस कोर्स को करने के बाद। तो आप देख सकते हो कि आप रिमोट सेंसिंग टेक लीड बन सकते हो। टेक लीड मतलब लीडर, टेक लीड बनते हैं। प्रोजेक्ट फेलो होता है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है,
टेक्निकल एसोसिएट होता है, रीजनल मैनेजर होता है, जीआईएस एग्जीक्यूटिव होता है, रिसर्च एसोसिएट होता है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस सॉफ्टवेयर एनालिसिस्ट होता है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर होता है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस स्पेशलिस्ट होता है। ये जो मैंने बताया ना आपको, मार्केट में आपको ये सारी डेजिग्नेशन मिलती है अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो। इस तरह की डेजिग्नेशन आपको मिलेगी सारी जगह। हमारे बच्चे जो है ये सारी डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, अभी आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। और गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसमें आप देखेंगे सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड, डिफेंस टेरेन जो रिसर्च लेबोरेटरी है, ऑल इंडिया सॉइल लैंड यूज सर्वे है, एटॉमिक मिनरल डिवीजन है, जियोलॉजिकल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है आपका, रिमोट सेंसिंग लेबोरेटरी है। ठीक है, ये सारी जगह है गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है फील्ड है जो यूज होता है ना। पब्लिक सेक्टर भी है इसके अलावा। पब्लिक सेक्टर में आप देखेंगे कि एनआरएससी है आपका, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ऐसे आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में है। हमारा एक स्टूडेंट है प्रियोनाथ अधिकारी, आपके वेस्ट बंगाल से हैं, वो एफएसआई में काम करता है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, एनआईसी है जहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट सोना मुखर्जी खांडरा कॉलेज की लड़की है, वो वहाँ पे काम करती है अभी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दिल्ली में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग, यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली इंटर्नशिप करके आई है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी हमारा स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप करके आया है अभी। माइनिंग सॉइल, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे गवर्नमेंट के सेक्टर है, बड़े बड़े सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्या चाहिए होती है। तो आप देखेंगे इसमें कि कुछ कॉलेज हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी देते हैं, कुछ जो है वो बीएससी करवाते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं इसमें। तो जो मेजर आप देखेंगे इसमें रिक्वायर्ड स्किल्स लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेजर स्किल रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द जॉब रोल इंक्लूड टेक्नोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज द डेटा। देयर आर सम मेजर स्किल्स which are important to get placed in any role related to GIS and remote sensing. So programming languages like R, MATLAB, Python, C++, Fortran, जितने भी लैंग्वेज है उन लैंग्वेज में आपको आनी चाहिए। आपको बता देता हूं कि जो ये सारी लैंग्वेज हैं ये हमारे सिलेबस के अंदर है, आप देखेंगे अभी। इसके अलावा ArcGIS आपको आना चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, एडास इमेजिन, इनवी और QGIS, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको, PCI ज्योमेट्रिका, ये तो पुराना हो गया अब तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आपको आने चाहिए मार्केट में, आपको जॉब करना है तो। टॉप इंस्टीट्यूट जो है वो रिमोट सेंसिंग में जो कोर्स करवाते हैं, IRS देहरादून है, IIT बॉम्बे है, IIT कानपुर है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, संगम यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस है, भारतीय दर्शन है, जामिया मिलिया है, बिरला है रांची जहां से मैं पढ़ा हूँ खुद, स्कूल ऑफ ओशियोनोग्राफिक स्टडीज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना। मेजर सब डोमेन्स एंड जॉब प्रोफाइल विद इन GIS, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देखिएगा। इसमें 4 चीजें देखेंगे आप। सबसे पहले कार्टोग्राफर, अगर कोई बच्चा GIS करता है तो उसको कार्टोग्राफर बन सकता है वो। तो वो क्या करता है कार्टोग्राफर? क्रिएट मैप्स, मैप बनाता है, ड्राइंग करता है, ग्राफ बनाता है, ये सारे काम करता है वो। दूसरा होता है आपका डेटाबेस मैनेजर। दूसरा जो प्रोफाइल होता है आपका वो होता है डेटाबेस मैनेजर। जो डेटाबेस मैनेजर बनता है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, एक्सट्रैक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को और डेटाबेस को ही संभालता है। तीसरा होता है आपका प्रोग्रामर्स, अगर कोई प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेता है तो वो प्रोग्रामर बन जाता है GIS में। चौथा होता है आपका रिमोट सेंसिंग एनालिसिस्ट। किसी बच्चे को सैटेलाइट डेटा में, सैटेलाइट इमेज में बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो क्या होता है, वो इमेज एनालिसिस्ट बन जाता है। ठीक है, और लास्ट वन इज स्पेशल एनालिसिस। किसी को GIS के काम करने में बहुत इंटरेस्ट है कि GIS में जितने भी एनालिसिस पार्ट है उसको वो अच्छे से करता है तो स्पेशल एनालिसिस्ट बन जाता है वो। तो ये 5 प्रोफाइल है GIS करने के बाद। GIS की जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है बहुत सारी है, इसके अलावा बाहर भी है। अबाउट 50% ऑफ ग्रेजुएट गेट प्लेस्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में तो GIS का बहुत है। 21% इन नॉर्थ अमेरिका, 21% USA और 11 इन जर्मनी और नीदरलैंड में है बाकी का ना। तो वहां पे बहुत वैकेंसीज रहती है। तो यहाँ तक मैंने आपको टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें मैंने बताई है। अब फाइनली जो है आई एम गोइंग ऑन दी माई डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा। तो सबसे पहले आप इसका हमारा सिलेबस आप देखेंगे।
सिलेबस में आप देखेंगे पहला सेमेस्टर जो है वो उसमें आपके सब्जेक्ट जो है देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जीआईएस जीपीएस का पेपर है, फोटोग्रामेट्री कार्टोग्राफी का पेपर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और ये 6 पेपर जो है वो कंप्लीट आपको पढ़ने पड़ते हैं। लास्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी भी है। सेकेंड सेमेस्टर में आप आएंगे, उसके बाद डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आएगा, मॉडलिंग एनालिसिस आएगा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में जियो इन्फॉर्मेटिक्स कैसे काम आता है, डिजास्टर में कैसे काम आता है, एक माइनर प्रोजेक्ट होता है इस, और आप नीचे देखेंगे इसमें भी आप देखेंगे तो जो आपके जो प्रोग्रामिंग पे पेपर है आप देखेंगे कि कहाँ पे है। आप देखेंगे स्पेशल डेटा साइंस का पेपर हमारे पास है इलेक्टिव में, इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मेथड्स इलेक्टिव है, इसके अलावा आपका जो है वेब जीआईएस और ओपन सोर्स जियोस्पेशियल टेक्निक वो आपका उसमें है। तो हर एक सेमेस्टर में आपको 2 पेपर, एक पेपर प्रोग्रामिंग के भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है। हमारे सिलेबस को आईआईटी बॉम्बे ने जो है वो आइडेंटिफाइड किया, रिकॉग्नाइज किया है और अप्रिशिएट किया है इस सिलेबस को ना। अभी हमारे बच्चों को हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो अभी बहुत चल रही है उसमें हमने हमारे स्टूडेंट्स को आईआईटी इंदौर में 6 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी। तो हमारे संगम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप देखेंगे इस पिक में देख रहे हैं कि इन्होंने 6 दिन तक हार्ड ट्रेनिंग करी आईआईटी इंदौर के इस फील्ड के लिए। वो वहां पे इनका कोई चार्ज नहीं लगा था, सारा चार्ज कॉलेज ने दिया था वहां पे। देखिए ये वही है टेक्नोलॉजी जो ड्रोन के ऊपर हुआ, सर्टिफिकेट को वहां से 6 दिन का। देखिए कैसे ड्रोन बनाना सिखाया, आप देख सकते हो कि कैसे बच्चे सीख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। देखिए संगम के सबसे आगे रहते हैं रिया, रक्षित, ये शत्रुपा रॉय, मौसमी मंडल, मौसमी चटर्जी, ये लागा, सौभाग्य लागा, और ये सेकत पॉल आपके चंदननगर का है, और ये आपको सामंता है। ये सारे बच्चे हमारे जीआईएस के हैं। ये हमारा अभी का बैच है। इसमें आप आपके सीनियर को देख सकते हो जो अभी यहाँ पे सब कुछ देख रहा है। यहाँ पे शाहिद, ये देखिए शाहिद ये खड़ा है यहाँ पे, ये शाहिद वाला ही बैच है, करंट बैच है। इनको हम इसरो लेके गए थे अभी, इसरो अहमदाबाद विजिट के लिए। हर एक सेमेस्टर में हम एक विजिट आपकी करवाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे न्यूज आई थी, आप देख सकते हैं संगम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सप्लोर स्पेस साइंस। इनकी पेपर के अंदर सारे पेपर जितने बड़े बड़े पेपर उनमें सब में न्यूज आई थी हमारे बच्चों की कि कैसे इन्होंने एक्सप्लोर किया। देख रहे हैं आप, ये स्टूडेंट है वहां पे, सारे अच्छे से एक्सप्लोर करके आते हैं वहां पे, बहुत इंटरेस्ट, बहुत सारा सीख के आते हैं, बहुत सारी एंजॉय करके आते हैं वहां पे, और देख के आते हैं इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होते हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस, एक्चुअल के सैटेलाइट देख के आते हैं, सैटेलाइट होते कैसे हैं वहां पे। ये वहां के साइंटिस्ट है जो वहां बता रहे हैं कि ये आईआरएस देहरादून का है। हमारे स्टूडेंट को मैंने 3rd सेम वालों को आईआरएस देहरादून विजिट करवाया था, ठीक है। अभी शाहिद बोलेगा बीच में सर हमको भी जाना है ना शाहिद? हाँ सर, वो तो छुट्टी के बाद जाएंगे ना। हाँ, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का है, वहां पे भी हम स्टूडेंट को लेके गए थे, विजिट करवाया था, ठीक है। संगम यूनिवर्सिटी भिलवाड़ा राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, हमारे स्टूडेंट, हमारी टीम पूरी। देखिए हर एक का न्यूज पेपर में आ रखा है, देखिए क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको सामने जो बच्चे दिख रहे हैं, ये पूरा बैच जो है वो 100% प्लेस्ड है, सारे बच्चे बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में भी हमारे स्टूडेंट जाके आए, वहां पे सीख के आए एग्रीकल्चर में कैसे जीआईएस यूज होता है। डीजीपीएस जो होता है, जीपीएस तो आपने सबने सुना होगा, डीजीपीएस होता है डिफरेंशियल जीपीएस, उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं कॉलेज में। बाहर से एक्सपर्ट आते हैं, वो सिखा के जाते हैं आपको, वो भी हमारे स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप खुद से सीख रहे हैं, खुद से करते हैं बच्चे पूरा। और ये ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, सैटेलाइट इमेज में जो देखा है डेटा उसको वेरीफाई करते हैं ये लोग जाके ग्राउंड में। ऐसे एक्सपर्ट सेशन जो है, बाहर से एक्सपर्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट सेशन लेके जाते हैं। ये जो बच्चा दिख रहा है, ये छोटा सा, क्या नाम इसका, कन्हई दास, ये कंपनी में अभी डिप्यूटी मैनेजर है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, ठीक है।
तो ये हमारे सीनियर्स भी आते रहते हैं, तो बच्चों को गाइड करते रहते हैं। सीनियर आते हैं, क्लास लेके जाते हैं, सिखा के जाते हैं, बता के जाते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये हमारी आईआईटी बॉम्बे से हम लोग फ्री में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है किसी का भी। आप लोग मार्बल जीआईएस हो गया आपका, आर लैंग्वेज हो गया आपका, मेटलैब हो गया आपका, इन सब के फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। ये हमारी लैब है अभी, जहाँ पे बच्चे बैठ के काम कर रहे हैं। और आईआईटी बॉम्बे और प्लस आपका इसरो का जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। ऐसे आप देखिए, जब हमारे बच्चे इसरो के सर्टिफिकेट और आईआईटी बॉम्बे से कर लेते हैं तो उनको हमारे वाइस चांसलर सर जो है खुद उनको सर्टिफिकेट देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे सर्टिफिकेट लेके बच्चे खुश हैं एकदम। ये देखिए, न्यूज भी आई थी, संगम विश्वविद्यालय के एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के छात्रों का इसरो आउटरीच पाठ्यक्रम में सफल परचम। और एक बच्ची को हमारे वाइस चांसलर ने 1100 रुपीज का गिफ्ट भी दिया, क्योंकि उस बच्ची ने सबसे ज्यादा 16 सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट किए उसने। ऐसे ही चंद्रयान जो सक्सेस हुआ था उस पर भी हमने स्पेस डे सेलिब्रेट किया था। ये मैं हूं जिसको मुझे आईआईटी बॉम्बे ने बेस्ट फैकल्टी अवार्ड से मुझे किया था, मुझे बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिला था रिमोट सेंसिंग जीआईएस के अंदर। तो ये मेरे लिए बड़ा एक रेस्पेक्ट वाला था। ये हमारे बच्चे हैं, जीआईएस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पोस्टर बना करके। और ये बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बना रखे हैं, मॉडल एग्जीबिशन मेरे बच्चों ने किया, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए। हमारे वाइस चांसलर ने बहुत इम्प्रेस हुए इस चीज से, बहुत तारीफ करी इसकी। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए थे, जिसमें ये आपका जो दिख रहा है बच्चा, ये आपका है शौविक माझी, आपके ओंडल का अंडाल का है। और ये अभी आईआईटी कानपुर में प्रोजेक्ट फेलो है, आप देख सकते हैं। ये मऊ है, ये अभी चंडीगढ़ में है, ये अभी हारसेक में है, हरियाणा स्पेस एफिलियंस सेंटर में। ये बच्चे हैं जिन्होंने मॉडल बनाए हैं, देखिए। ये कुछ बच्चे हैं जो रिमोट सेंसिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, जिनको डांस आता है, म्यूजिक आता है, जिसको जो आता है, अपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं बच्चे। ऐसे ही टीचर्स डे पे बच्चे खुद पढ़ाते हैं, टीचर्स सामने बैठते हैं और बच्चे पढ़ाते हैं उस दिन हमारे यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है जहाँ पे बच्चे बहुत खुश होते हैं, है ना। देखिए, टीचर्स डे जो सेलिब्रेट किया है बच्चों ने, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे तरीके से, ये जो है सिंसियरिटी के साथ सेलिब्रेट करते हैं बच्चे। ये हमारे बच्चे ये हमारे फ्रेशर्स और जो फेयरवेल पार्टी होती है, जिस दिन बच्चे जा रहे होते हैं, तो उस दिन फेयरवेल होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं 1-2 दिन के लिए, डांस वगैरह जो भी रहता है इनका। ये मेरी दुनिया है पूरी, और मैं मेरी दुनिया को बहुत चाहता हूँ, और हमेशा मेरे बच्चों को मैं एज अ लोकल गार्जियन ट्रीट करता हूँ वहाँ पे। किसी को कभी कोई प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर की बाकी सारी फैकल्टी पीछे हैं, लेकिन एचओडी जो है वो यहाँ है सबसे आगे, आप देख सकते हैं ना, यहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये आप देखेंगे फील्ड में कैसे लड़कियां भी काम करती है, फील्ड में जाकर के आप देखो, धूप में देखो, पत्थर का सैंपलिंग ले रहे हैं वहां पे। ये कॉन्फ्रेंस में गए बच्चे हमारे, हम सेमिनार कॉन्फ्रेंस में लेके जाते हैं, आर्कियोलॉजी में, सर्वे ऑफ इंडिया में। बच्चों ने सर्टिफिकेट, ये मॉडल बच्चों ने खुद ने बनाया, जीएसएलवी जो पीछे दिख रहा है आपको, ये बच्चों ने बनाया है खुद से। एक्सपर्ट सेशन, ये सारी एक्टिविटीज है। ये देखिए, इसरो में ये हम राजस्थान और वेस्ट बंगाल के बच्चों को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपने थॉट्स जो है वो शेयर करिए आपस में। तो ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम हमने कुछ एक भारत ऐसा कुछ रखा था हमने, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रोग्राम का नाम रखा था हमने। ये अभी के बच्चे जिन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, और ये भी सेलिब्रेशन है। अब आप देखेंगे हमारे प्राउड अलुमनाइज जो कहाँ कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप देखेंगे गरिमा शुक्ला जेनेसिस इंडिया में है,
गौरांगो प्रसाद जो है जीआईएस एक्सपर्ट है आईआईसी टेक्नोलॉजी दिल्ली में। तप्ती, ऐसे ही आप देखेंगे राजकुमार सीत जो है क्वांटम एशिया में है। अशोक कुमार यादव खुद जो है वो जीआईएस मैनेजर है। शंकर प्रसाद बैनर्जी जो है वो क्वांटम एशिया में है। ऋषि शुक्ला, ऐसे आप देखेंगे सुकांत साहा, शुभम आइच, सागर पाल, प्रियोनाथ अधिकारी, शुभम साधु, संदीप तिवड़े, कन्हई दास डिप्यूटी मैनेजर रिलायंस क्रॉप, परोमिता रो हारसेक हिसार में, सोना मुखर्जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एनआईसी दिल्ली में, अभी मैंने बताया आपको एनआईसी दिल्ली में है। सौविक माझी आईआईटी कानपुर में है। मोहू प्रमनिक हारसेक चंडीगढ़ में है। शिवानी जो है वो वाटरशेड डिपार्टमेंट के अंदर है। और ये कुछ बच्चों के लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप देखेंगे। हो सकता है मैं फोटो तो मैं भी लगा सकता हूँ, किसी के भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये लिंक्डइन प्रोफाइल है बच्चों के, जो आप जाके सर्च कर सकते हो। ये संगम ब्रांड है सारे, इससे बड़ा प्रूफ किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। और इनकी कंपनी आप देखिए, नाम लिखा हुआ है सबका कि कौन कहाँ पे जॉब कर रहा है। आप देखेंगे अमित रॉय जो है एसोसिएट सीनियर जीआईएस स्पेशलिस्ट है बर्न एंड मैकडोनल्ड में पुणे के अंदर। इसकी जो सैलरी है मतलब इसका जो पैकेज है वो 9 लाख का है, मतलब ऑलमोस्ट 75 से ऊपर इसकी सैलरी है पर मंथ, है ना। ऐसे ही शुभम आइच है, ये इसरी इंडिया में है, एनालिसिस्ट है, इसकी 1 लाख प्लस सैलरी है वहां पे। अमित मंडल, इसका तो आप प्रोफाइल देखेंगे कि इसने अभी सीएचआर सॉल्यूशन में है, एक्स जेनेसिस छोड़ दिया इसने, अजमेर टाउन प्लानिंग छोड़ दिया, कॉपीलॉट भी छोड़ दिया और आरआरएससी भी छोड़ दिया। तो अभी ये सीएच सॉल्यूशन में है, इसकी सैलरी 1 लाख के आसपास है। ये अंतरा गुआ है, ये आपकी मैपल्स, ये जेनेसिस में है अभी, और इसकी भी, ये तो अभी 1 साल पहले ही पास आउट हुई है, इसकी भी सैलरी 50 प्लस है पर मंथ। ऐसे देखिए आर्गा रॉय, दिया चटर्जी, शुभेंदु गोइन का प्रोफाइल आप देखिए, करंटली वर्किंग एज सीनियर जीआईएस एनालिसिस्ट फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुवाहाटी। आप देख सकते हो कि हमारा स्टूडेंट है, साथ लिखा हुआ संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा। ये कौशिक घोष है, जो आप देखेंगे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। ये वसर लैब है, वसर लैब बहुत बड़ा नाम है, आप देखेंगे अगर ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा वसर लैब क्या नाम से है। ऐसे राजीबुल इस्लाम है, जो आपकी आलिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आपके कोलकाता से, और ये अभी जो है ये जेसेक झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से किया है। अभी ये बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडीए के अंदर है, जॉब कर रहा है, बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट के अंदर। इसको देखिए आप, सुष्मिता गोस्वामी जीआईएस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, कहां पे देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर आप सर्च कर सकते हो, ये नाम आपको मैं बता रहा हूं, आप देख सकते हो। ऐसे आप देखिए शुभम रॉय, ये कहां पे है अभी, आरआरसी इसरो में है, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो। और त्रिदीप दास को आप देखिए, ये है आपके कोलकाता में कंपनी है आई मेरिट के नाम से, वहां पे ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है, जीआईएस एग्जीक्यूटिव, ये वहां पे जॉब कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे, ये आप नाम देख सकते हो यहाँ पे, ये सारे बच्चे जो है वो वहां पे जॉब कर रहे हैं। मेरे हर एक बैच जो है हमारा, वो ये आप देखिए, हम इंटर्नशिप करवाते हैं। हमारा जो कोर्स का सबसे बड़ा पावरफुल जो टूल है वो है हमारा प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है, उसमें 3 सेमेस्टर आपको संगम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और लास्ट सेमेस्टर जो है वो आपका 6 महीने का इंटर्नशिप रहता है। और अभी जो बच्चे गए हैं इंटर्नशिप पे, आप देखेंगे कि इनको यहाँ देखिए आप कि 6 महीने की ट्रेनिंग में इनको कितना पैसा, किस किस को कितना पैसा मिला। देखिए ये अलामीन है, इसको 16,500 मिला, 16,500। नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन, स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? हाँ सर विजिबल है। विजिबल है ना? हाँ सर विजिबल है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, राइट। सो आप देख सकते हो कि अलामीन को जो स्टाइफंड मिला है पर मंथ 16,500 पर मंथ स्टाइफंड मिला है, मैप माई इंडिया में गया था। ऐसे राकेश को 8,000 मिले, शुभदीप को 16,500, रिया को 10,000, इसको 8,000। ये जो इसरो में गया उसको नहीं मिला है, सेकतपाल को। बाकी आप देख सकते हो सबको स्टाइफंड मिला है, मतलब लास्ट सेमेस्टर ट्रेनिंग में भी आपको स्टाइफंड मिल रहा है। अब आप देखिए 16,500 जो है
पर मंथ के हिसाब से आप देखते हैं तो 6 महीने के 1 लाख रुपए तो आपके वापस आ गए, जबकि आपकी एमएससी नहीं हुई अभी तक, रिजल्ट 4th सेमी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले आपके 1 लाख रुपए आ गए वापस। ये हमारा जो है सबसे प्लस, हमारा यहाँ का कोर्स का प्लस पॉइंट है कि इंटर्नशिप। आप कंपनी को नाम देखिए, आप कहाँ कहाँ पे गए हैं, जो इसरो, एनीसेक, नॉर्दर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है शिलोंग में गए हैं, इसके अलावा आप शायोनी में गए हैं, बिरला में गए हैं, जेसेक में गए हैं, आईएमडी में भी गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये मेरी जो है वो लास्ट स्लाइड है, और आपसे जो अब है आपके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो उस पर बात करेंगे। मैंने कहा था आपको 1 घंटा लूंगा, मैंने 10:02 पे शुरू किया था, 11:02 पे मैंने खत्म कर दिया। जिसको भी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। anyone ask to anything please? आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है कोर्स को लेकर के? मधुमिता, आर यू देयर? Yes, I'm there. I'm here. How are How are you? you? I'm fine, sir. तो मेरी जो बात हुई थी, तुम वही मधुमिता हो, दूसरी हो? हाँ, वही मधुमिता हो। ओके, राइट, ओके। तो मधुमिता, हाँ सर, बोलिए। you should ask something, I think so. I should ask. Don't be agitated. Don't be agitated. No, I'm not. एक्चुअली सर, मैंने कल आपकी जो संगम यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो डिपार्टमेंट है उन सर से बात किया था, तो मेरा जो क्वेरीज था मैं उनके साथ पूछ लिया। तो किसके साथ बात किया? मैं एक बार नाम बताती हूँ। एक भैया है, एक सर है। कौन है? मैं बताती हूँ, नाम बताती हूँ। मैं तो यहाँ वेस्ट बंगाल में हूँ। अनुराग त्रिवेदी। ये कौन है? एडमिशन डिपार्टमेंट। अनुराग त्रिवेदी? अनुराग सर की बात कर रहे हो? अनुराग शर्मा त्रिवेदी? नहीं बेटा, अनुराग त्रिवेदी तो कोई है नहीं। उन्होंने ही बताया था मैं संगम की एडमिशन डिपार्टमेंट से बात करूँ, और उन्होंने पूरा अपने जो डिटेल्स दिया था उन्होंने सेम डिटेल से दिया है मुझे। हाँ, मैं भी सेम डिटेल तो सेम ही होगा, क्योंकि होता है डिटेल, बट मैं किसी अनुराग त्रिवेदी को तो संगम में नहीं जानता हूँ, एंड आई एम देयर फ्रॉम लास्ट 12 years, बट पता नहीं सर, उन्होंने मुझे फोन किया था, बहुत बार फोन किया था मैंने, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बुरा बात है ये, बट मैंने 2-3 बार पकड़ा भी नहीं था। मैंने एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि वो सर, मतलब बहुत सारे फेक्स कॉल्स भी आते, तो इसलिए मैंने पकड़ा नहीं था। तो मैं लास्ट टाइम मैंने जब पकड़ा था तो मैंने कुछ बताया था। तो मैंने शमीरॉन के बाद भी बोला था, उन्होंने भी उनको फोन किया था, वो भी उनके सविन सर के साथ बात किया था। कोई बात नहीं, नो इश्यू एट ऑल, व्हाटएवर जो भी है। एक्चुअल में देखिए क्या है ना, आजकल के